Okay, so hello friends. Today we are going to study about axilla. Axilla upper limb में आता है हमारे. It's the topic of volume 1, that is upper limb. So in this lecture we will study about axilla, what is its position or situation, what are its boundaries and its content. तो इस वीडियो में हम एक्जिला के बारे में देखेंगे, उसकी बाउंड्रीज़ के बारे में देखेंगे और उसके कंटेंट्स के बारे में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द बाउंड्रीज ऑफ द एक्जिला. व्हाट इज एक्जिला एंड इट्स बाउंड्रीज. सो लेट्स बिगिन. ठीक है, तो एक्जिला, ये देखो हमारा डायग्राम है एक्जिला का. ठीक है, ये देखिए आपको ये कुछ पिरामिड शेप का नज़र आ रहा होगा. ये पिरामिड शेप का जो है, तो एक्जिला को हम सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, एक्जिला इज़ ऑल्सो नोन एज आर्म पिट. ठीक है, आर्म पिट. अब आर्म पिट से आपको पता है कि आर्म पिट की पोजीशन कहाँ होती है. अपर लिम्ब और हमारे चेस्ट वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा आर्म पिट. ठीक है, तो एक्जिला क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्म पिट. डायग्राम से समझ आ रहा है कि ये कैसा है, पिरामिडल स्पेस है. ठीक है, डायग्राम देखो, इट्स अ पिरामिडल स्पेस विच इज सिचुएटेड बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड द लेटरल चेस्ट वॉल. तो 3 पॉइंट्स हमने एक्जिला के देखे. फर्स्ट इज एक्जिला इज ऑल्सो नोन एज आर्म पिट. It is situated between the upper part of the arm and the chest wall, and it is the pyramidal space. Now we will see its boundaries. What are the boundaries of axilla? So remember, there are 6 boundaries of axilla. 6 boundaries कौन कौन सी होती हैं? ऊपर वाली होती है हमारी एपेक्स. ऊपर वाला जो है वो क्या है, एपेक्स है. और जो नीचे है वो क्या है, बेस है. ऊपर वाला क्या है, एपेक्स. नीचे वाला बेस. और ये हो गया हमारी लेटरल बाउंड्री. ये हो गई हमारी मीडियल वॉल. ओके, और आगे की साइड में हो गया एंटीरियर वॉल और पीछे के साइड में हो गया हमारा पोस्टीरियर वॉल. सो देर आर 6 बाउंड्रीज ऑफ एक्जिला. फर्स्ट इज एपेक्स, सेकेंड वन इज बेस, थर्ड इज लेटरल वॉल, फोर्थ वन इज द मीडियल वॉल और आगे की साइड में क्या हो जाएगा, एंटीरियर वॉल. एंड पीछे की साइड में क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर वॉल. तो हमने बाउंड्रीज देखी 6. अब ये जो हमने 6 बाउंड्रीज देखी, उनके भी हम डिटेल्स देखेंगे. जैसे हमारा जो एपेक्स है, हम एपेक्स के आगे पीछे और मीडियली क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है. ओके, बिफोर सीइंग दैट हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड की मसल्स को जान लेते हैं, जिससे हमारा एक्जिला पढ़ना ईजी हो जाएगा. ठीक है, अभी सिर्फ 6 बाउंड्रीज याद रखना, उसके बाद में कुछ जनरल चीज़ें सबसे पहले देखते हैं, सो दैट एक्जिला की जो बाउंड्रीज में आगे पीछे क्या क्या है वो चीज़ें ईजी हो जाएंगी. ओके, दिस इज़ फॉर द जस्ट नॉलेज. जब हम एंटीरियर साइड में देखते हैं, हमारे बॉडी में एंटीरियर की साइड में जो इम्पॉर्टेंट मसल्स होती हैं वो होती है एक तो पेक्टोरलिस माइनर मसल, और ये हो गई हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल, सिरेटस एंटीरियर मसल जो कि रिब्स के पास में होती है, और हमारी डेल्टॉइड मसल जो हमारी शोल्डर पे होती है. ठीक है, तो हमारी जो इम्पॉर्टेंट एंटीरियर व्यू में जो मसल्स आती हैं, जो हमारी एक्जिला में भी यूज़ होंगी, कौन कौन सी, एक तो पेक्टोरलिस माइनर, पैक्टोरलिस मेजर, सिरेटस एंटीरियर. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मसल. ठीक है, ये हम एक्जिला में यूज़ करेंगे. सो इनकी पोजीशंस को देख लीजिएगा. जब हम पोस्टीरियर की साइड में आते हैं, तो पोस्टीरियर की साइड में जो इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं जो हम एक्जिला में उनका काम आएगा, वो एक तो आएगी हमारी ट्रेपीजियस मसल. ये होती है हमारी ट्रेपीजियस मसल. दूसरी होती है लेटिसमस डॉर्साई मसल. देन हमारी आ जाएगी
ओके, मोस्टली तो ये दोनों हैं और तीसरी हमारी टीरस मेजर मसल, टीरस माइनर मसल। ठीक है, तो ये चार मसल हमारी पोस्टीरियर साइड की इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं। एंटीरियर में पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर मसल, और पोस्टीरियर के साइड में हमारी ट्रेपेजियस मसल, लेटिसमस डॉर्साई मसल, टीरस माइनर और टीरस मेजर मसल्स। ओके, अब हम फिर से एक्सिला की बाउंड्रीज पे आते हैं। ओके, सो एक्सिला में हमारी कितनी बाउंड्रीज थी? 6 बाउंड्रीज थी। कौन कौन सी थी? हमारी एपेक्स थी, बेस था, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल, एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल। अब हम सबसे पहले एक्सिला की एपेक्स की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एक्सिला की एपेक्स की बात करेंगे। तो आप एपेक्स की जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इतना जो पोर्शन है हमारा एपेक्स का उसको हम अलग से पढ़ेंगे। उसका डायग्राम अभी नेक्स्ट में दिखा रही हूँ। लेट्स सी दैट एपेक्स का जो हमारा अलग पार्ट है वो हम देखते हैं। सो जो एक्सिला का जो एपेक्स है वो देखिए, ये डायग्राम है उसका। जब हम ऊपर की साइड से देखते हैं, ये है हमारा एक्सिला का ऊपर वाला व्यू। ठीक है, दैट इज़ एपेक्स। तो आगे की साइड में देखो, एपेक्स में जब आगे की साइड में देखते हैं तो हमें पता है एंटीरियर की साइड में क्या होती है, हमारी क्लैविकल बोन होती है। और पोस्टीरियर की साइड में कौन सी बोन होती है? स्कैपुला बोन होती है। ठीक है, तो एपेक्स में जो एंटीरियर साइड में होगा वो क्या होगा? क्लैविकल होगा। पोस्टीरियर के साइड में क्या होगा? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला होगा। और ये मीडियल साइड है, मीडियल की साइड में हमारे रिब्स प्रेजेंट होंगे। जस्ट इमेजिन करो अपनी बॉडी से कि जो आर्म पिट वाला रीजन है उसके ऊपर की साइड में जब हमने एपेक्स को अलग किया तो उसके आगे की साइड में हुआ एंटीरियर में क्लैविकल बोन, पोस्टीरियरली क्या हुई? हमारी स्कैपुला बोन हुई। और हमारी मीडियल की साइड में क्या होते हैं? रिब्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट रिब होगा, उसका भी कौन सा बॉर्डर? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। ओके, तो जब हम एक्सिला के एपेक्स की बात करते हैं तो एंटीरियरली क्या होगा? क्लैविकल होगी। पीछे यानी पोस्टीरियरली क्या होगी? स्कैपुला होगी। और मीडियली क्या होंगे? हमारे रिब्स होगा। रिब्स में भी कौन सा? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। This is all about the apex of the axilla. Next is the base of axilla. हमने एक्सिला की बाउंड्रीज में सबसे पहला था एपेक्स। एपेक्स को हमने देख लिया। नेक्स्ट वन इज बेस ऑफ द एक्सिला। तो जब डायग्राम में देखो, ये है हमारा एक्सिला, ये है हमारा, ठीक है, ये कुछ है। तो इसके जब बेस की बात करेंगे तो बेस हमारा ये हुआ। तो इसके आगे के साइड में क्या प्रेजेंट है? एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स प्रेजेंट हैं। पीछे की साइड में प्रेजेंट है पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। तो जब हम एक्सिला के बेस की बात करते हैं तो आगे की साइड में एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड प्रेजेंट है, पीछे की साइड में पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड प्रेजेंट है। जो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड है वो कौन बना रहा है? मैंने दिखाया था जब डायग्राम, तो मैंने बोला था कि एंटीरियर के साइड में प्रेजेंट होती है पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो जो हमारा बेस है वो कौन बनाता है? जो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड है, इट इज़ फॉर्म बाय द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल। डायग्राम में देख लेना, नीचे की साइड में देखो, ये एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड कौन बना रहा है? लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल बना रही है। उसी तरह पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, अब पीछे की साइड में कौन कौन सी मसल थी? हमारी ट्रेपीजियस थी, और हमारी लेटिसमस डॉर्साई थी, और टीरस मेजर और माइनर थी। तो जो पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड है वो कौन बनाएगा? टेंडन्स ऑफ लेटिसमस डॉर्साई मसल एंड टीरस मेजर मसल, ये हमारे पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड्स बनाएंगे। ठीक है, तो बेस में आपको बेसिकली याद क्या रखना है? बेस में जो होता है इट इज़ फॉर्म बाय द स्किन। आगे की साइड में, फ्रंट की साइड में होगा एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, बिहाइंड यानी पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड इट इज़ फॉर्म बाय द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल। पोस्टीरियर वाला किससे फॉर्म होगा? लेटिसमस डॉर्साई और टीरस मेजर मसल्स के टेंडन्स बनाएंगे। और मीडियली क्या प्रेजेंट होगी? हमारी चेस्ट वॉल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बेस। अब हमारी आती है
एंटीरियर वॉल, बाउंड्रीज में जो थर्ड नंबर पे आती है वो हमारी आती है एंटीरियर वॉल। तो मैंने बोला कि एंटीरियर के साइड में, जस्ट टू मेमोराइज, एंटीरियर के साइड में पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है, पेक्टोरलिस माइनर मसल होती है, क्लैवी पेक्टोरल फेशिया होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या बनाएंगी, एक्सिला की एंटीरियर वॉल बनाएंगी। ठीक है, एक्सिला की एंटीरियर वॉल बनाएंगी। सो यू कैन सी द एंटीरियर वॉल ऑफ द एक्सिला, पेक्टोरलिस मेजर बनाएगी, पेक्टोरलिस माइनर बनाएगी, और एक होता है क्लैवी पेक्टोरल फेशिया, वो हमारी एंटीरियर वॉल बनाएगी। उसी तरह पोस्टीरियरली मैंने जब डायग्राम दिखाया था तो पोस्टीरियर की मसल्स दिखाई थी, कौन कौन सी, टीरस मेजर, टीरस माइनर, ट्रेपीजियस, लेटिस्मस डॉर्साई, ये हमारी पोस्टीरियर साइड की मसल्स थी। तो यहाँ पे जो एक्सिला का जो हमारा पोस्टीरियर वॉल होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय दीज मसल्स, टीरस मेजर, सब स्कैपुलरिस, लेटिस्मस डॉर्साई, ट्रेपीजियस, इनको भी इंक्लूड कर देना। ठीक है, तो हमने बाउंड्रीज में एपेक्स देख लिया, बेस देख लिया, एंटीरियर वॉल देख लिया, पोस्टीरियर वॉल देख लिया। अब बचा क्या, मीडियल और लेटरल वॉल। तो मीडियल की साइड में क्या प्रेजेंट है, हमारे रिब्स प्रेजेंट हैं। तो मीडियल वॉल कौन बनाएगा, रिब्स बनाएंगे। और रिब्स में कौन सी मसल्स होती हैं साइड में, सेरेटस एंटीरियर मसल्स होती हैं। ठीक है, तो रिब्स और सेरेटस एंटीरियर मसल्स क्या बनाएंगी, हमारी लेटरल मीडियल वॉल बनाएंगी। और यहाँ पे जो नर्व सप्लाई करती है वो लॉन्ग थोरैसिक नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मीडियल वॉल ऑफ द एक्सिला। जो हमारी लेटरल वॉल होती है, लेटरल वॉल, लेटरल साइड में देखो, आर्म पिट के लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट है, हमारा अपर पार्ट ऑफ द आर्म प्रेजेंट है। वहाँ पे जो बोन होती है वो कौन सी बोन होती है, ह्यूमरस बोन होती है। ठीक है, तो जो हमारा लेटरल वॉल है वो वेरी नैरो है, और ये कौन बनाता है, ह्यूमरस का शाफ्ट बनाता है, दैट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस। उसमें भी अपर पार्ट में भी क्या प्रेजेंट होता है, जो बाइसिपिटल ग्रूव प्रेजेंट होता है। ठीक है, अपर पार्ट कौन सा रीजन, बाइसिपिटल ग्रूव वाला रीजन जो होता है वो हमारा लेटरल वॉल बनाता है। अब बाइसिपिटल ग्रूव में तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लेटरल लिप, मीडियल लिप और लेटिस्मस डॉर्साई। ओके, तो हमने देखा एक्सिला, उसकी बाउंड्रीज़ देख ली, और हमने बाउंड्रीज़ में जो 6 बाउंड्रीज़ थी उनमें आगे पीछे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, कौन एंटीरियर वॉल बना रहा है, कौन पोस्टीरियर वॉल बना रहा है, हमने इसको देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू कंसाइज ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द एक्सिला। Okay, so now we are going to concise the important points of the axilla. What we have studied in the diagrams that we will see here. Okay, axilla is also known as armpit. As we have seen in the diagram, it is situated between the upper part of the arm and the chest wall, and that is the pyramidal space. Okay, it's a pyramidal space situated between the upper part of the arm and the chest wall. We have seen 6 boundaries of the axilla: apex, base, anterior wall, posterior wall, medial wall, and the lateral wall. When we have seen the detail of the apex of the axilla, we have seen clearly in the diagram. Anterior कौन बना रहा था, clavicle का posterior surface. Posterior कौन बना रहा था, स्कैपुला, और स्कैपुला का सुपीरियर बॉर्डर, और मीडियल साइड में क्या था, आउटर सरफेस ऑफ द फर्स्ट रिब. Okay, then when we are talking about its base, it is formed by skin and axillary fascia. Front में it anterior axillary fold present, and जो anterior axillary fold था it is formed by the lower border of pectoralis major muscle. पीछे के साइड में बिहाइंड पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड प्रेजेंट था, विच इज फॉर्म बाय द टेंडन ऑफ टेरस मेजर मसल एंड द लेटिस्मस डॉर्साई मसल. मीडियल की बात करते हैं तो मीडियली क्या प्रेजेंट था, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट वॉल. ओके,
और एपेक्स में जो हमारा जो बाउंड्रीज में थर्ड आती है दैट इज़ एंटीरियर वॉल। तो एंटीरियर वॉल 3 मसल्स बनाती हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस माइनर मसल और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। नाउ फोर्थ इज पोस्टीरियर वॉल। तो पीछे की साइड की मसल्स हमने देख ली थी, सब स्कैपुलरिस मसल थी, स्कैपुला बोन थी और मसल में लेटिसमस डॉर्साई मसल, टीरस मेजर मसल। सो यहाँ पे जो पोस्टीरियर वॉल एक्सिला का बना रहा है वो हमारी सब स्कैपुलरिस मसल, लेटिसमस डॉर्साई मसल और टीरस मेजर मसल। देन मीडियल वॉल इज फॉर्म बाय रिब्स दैट इज अपर 4 रिब्स प्लस इंटरकॉस्टल सरफेस, ICS and serratus anterior muscle। नेक्स्ट लेटरल वॉल हमारी कौन बनाएगी, अपर पार्ट ऑफ द आर्म, और वहाँ पे कौन सी बोन होती है, ह्यूमरस बोन होती है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी नैरो एंड ह्यूमरस का शाफ्ट बनाएगी, उसका भी ह्यूमरस की शाफ्ट का अपर पार्ट, जो अपर पार्ट होता है ह्यूमरस का वहाँ पे प्रेजेंट होता है बाइसिपिटल ग्रूव, ओके। The region of bicipital group, it has 3 lip, lateral lip, medial lip and the floor। जो हमारी लेटरल लिप है वहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल आके अटैच होती है, जो हमारा मीडियल लिप है वहाँ पे टीरस मेजर मसल आके अटैच होती है, और जो फ्लोर होता है बाइसिपिटल ग्रुप का वहाँ पे लेटिसमस डॉर्साई मसल आके अटैच करती है। दिस इज ऑल अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ द एक्सिला, ओके। Now we are going to see the contents of axilla. Okay, when we are seeing the contents of the axilla, तो axilla में कौन कौन से contents आएंगे, obviously axillary artery आएगी, axillary vein आएगी, और हमारा जो आर्मपिट वाला रीजन है हम पढ़ चुके होंगे, वहाँ पे पता होगा कि लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आएंगे। फैट डिपॉजिट होता है पे, यहाँ पर हमारे क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक्सिलरी आर्टरी आएगी, एक्सिलरी वेन आएगी, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आएंगे। यहाँ पे पता है हमारा फैट प्रेजेंट होता है, सो एक्सिलरी फैट एंड एरियोलर टिश्यूज़ आएंगे। उसके बाद में ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस आएगी, ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस आएगी, और हमारी लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो हमारी मीडियल साइड में रिब्स होते हैं वहाँ पे मसल होती है दैट इज़ सेरेटस एंटीरियर मसल, और वहाँ पे जो सप्लाई करती है नर्व वो करती है लॉन्ग थोरैसिक नर्व, तो वो भी यहाँ पे आएगी, ओके। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द एक्सिला। कुछ भी याद ना आए सो इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो लिखना ही है, एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, देन ब्रेकियल प्लेक्सिस, axillary lymph nodes, axillary fat and areolar tissue, long thoracic nerve, okay. So these are the contents of axilla. Let's concise the important points. Okay, so now we are going to concise the important points of the contents of axilla. So जो हमने डायग्राम्स में देखा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, axillary artery and its branches, axillary vein and its tributaries, then brachial plexus, long thoracic nerve, axillary lymph nodes and axillary fat and areolar tissues. These are the contents of axilla. जब हम लॉन्ग थोरैसिक नर्व की बात करते हैं तो उसमें कुछ क्लिनिकल है, वो ये है कि इसका क्लिनिकल क्या होगा कि ये होती है नर्व हमारे थोरैक्स की और ये सप्लाई करती है अपर लिम्ब को, इसीलिए इस थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। और दूसरा होता है जो क्लिनिकल है वो ये है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ये हम इसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस जब पढ़ेंगे तो हम उसमें विंगिंग ऑफ स्कैपुला का थोड़ा सा डिटेल में है वो देखेंगे, ओके। अभी इसके लिए सिर्फ इतना याद रखो कि लॉन्ग थोरैसिक नर्व का जो क्लिनिकल है वो विंगिंग ऑफ स्कैपुला है, और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नर्व इसीलिए हो जाती है क्योंकि ये नर्व तो थोरैक्स की है लेकिन ये सप्लाई करती है हमारे अपर लिम्स को, ओके। So in this video we have seen about axilla, its boundaries and its contents. In the next lecture we will see about the axillary artery, axillary vein, मतलब हम contents जो स्कैपुला के थे उनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।